हाँ जी, कभी कभी सिस्टम हैंग कर जाता है, सडनली से करंट आती जाती है ना, तो इसलिए हैंग कर जाता है। तो लास्ट टाइम पे याद है एक दिन अपना क्लास डिस्टर्ब हो गया था, पता नहीं 11th में हुआ था या 12 में, पूरी क्लास ही डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था ये प्रॉब्लम सही होगा कैसे। अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, तो अब इसको सही कर देता हूँ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग रागनी। चलिए फिर, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग का जैसे एडमिशन हो गया है आपके स्कूल में, तो अब आप लोग को 3 मंथ पे एक बार एग्जाम लिया जाएगा, पता है ना आपको, त्रिमाही एग्जाम कहते हैं उसे। अभी 12 वालों का चल रहा है, 12 वालों का एग्जाम एक्चुअली लिया जा रहा है। वैसे ही आप लोग का भी एग्जाम लिया जाएगा 3 महीने पे। तो स्कूल का एग्जाम खैर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आप ऐसे तैयारी करो कि जब आप एग्जाम देने जाओ ना तो खुद अपने मन से लिखो। आप समझो कि एक तरीके से आपका वो टेस्ट हो रहा है, समझ लीजिए कि जैसे टेस्ट आप आके देते कोचिंग में या क्लास में, वैसे ही आपका स्कूल वाले टेस्ट ले रहे हैं। आप यहाँ जो पढ़े हैं उसको वहाँ पे टेस्ट दीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये अच्छा सिस्टम है ना। और फिर पता भी लगेगा आपको कितना जानकारी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जो दिक्कत आएगा वो आप पूछेंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो काफ़ी मज़ा आता है, ऐसे करके पढ़ाई की जाएगी। चलिए फिर आगे टॉपिक बढ़ते हैं। तो आप सब फटाफट लाइव कनेक्ट कर लिया करो, 10 तक आ जाया कीजिए रागनी, 10 तक आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ पानी वानी पी के, है ना। 4:10 तक बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। मुझे कभी कभी 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, बट मैं मोस्टली 4:10 तक आप लोग के पास SMS पहुंच जाएगा कि फटाफट से हम लोग को लाइव कनेक्ट करना है। ओके ओके जी। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आप सब सीख लिए थे। लास्ट क्लास में तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ये जो कंसेप्ट था वो आप लोग को क्लियर हो गया था कि कैसे हम लोग किसी का वीमा देखते हैं, कैसे हम लोग किसी का मात्रक देखते हैं, वो फंडा क्लियर हो गया। जब किसी दो चीज को जोड़ते हैं तो उसका मात्रक बीमा समान होना चाहिए, यही पढ़े थे। जब किसी को जोड़ते या घटाते हैं तो उन्हीं चीजों को जोड़ या घटा सकते हैं जिसका मात्रक और बीमा क्या हो, समान हो, यानी जिसका बीमा समान हो उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या गुना भाग किसी का भी किया जा सकता है? काजल बताइए, क्या गुना भाग किसी का भी कर सकते हैं? आंसर होगा अपना यस, गुना भाग आप किसी का भी कर सकते हैं। गुना भाग के लिए मात्रक समान हो, बीमा समान हो, इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन जब किसी चीज को आप जोड़ते हैं या किसी चीज को घटाते हैं तो उनका मात्रक और बीमा समान होना चाहिए, ये जरूरी है। यस और नो, इट्स मैंडेटरी कि आपका जिन चीजों को जोड़ रहे हैं, जिन चीजों को घटा रहे हैं, उसका मात्रक बीमा समान हो, राइट। गुड। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि अगर बात की जाएगी गुना भाग का तो आप किसी का भी कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में समान मात्रक हो या समान बीमा हो ये कोई जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का कोई बीमा नहीं होगा, थीटा का भी कोई बीमा नहीं होता है, याद है। थीटा का मात्रक रेडियन हो सकता है, ऐसा ही मात्रक, लेकिन उसकी बीमा नहीं होती है, बीमाहीन होता है। फिर आपने देखा था एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, है ना। किसी भी नंबर का जो पावर है वो एक नंबर ही होगा, यस और नो। यानी नंबर है इसका मतलब उसका बीमा नहीं है। 2 टू दी पावर 2 है तो जो पावर है 2 टू दी पावर 2 या 3 टू दी पावर 2, तो जो पावर आपको 2 दिख रहा है उसका कोई बीमा नहीं होगा, यही पढ़े थे। तो वो भी बीमाहीन होगा। इसका जो हम लोग मान निकालेंगे वो भी बीमाहीन था। जो एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे ई टू दी पावर एक्स, तो क्या था, जो ई टू दी पावर एक्स का मान निकालेंगे वो भी बीमाहीन था, और जो एक्स है, जो घात है, वो भी बीमाहीन था। सब रिवीजन किए थे ना आप सब। लॉग के बारे में आपको बताया गया था, किसी लॉग एक्स का मान जो निकलेगा वो भी बीमाहीन होगा, और लॉग एक्स में जो एक्स है वो भी बीमाहीन होगा। तो ये सब छोटी छोटी कंसेप्ट है जो हम लोग को आना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको आता भी है। चलिए फिर, तो उन सबको रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। आ जाइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विमीय विश्लेषण के प्रयोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विमीय विश्लेषण में क्या चीजें आती है ना। विमीय विश्लेषण को हम कहां कहां प्रयोग करते हैं, मतलब जो विमीय से संबंधित कंसेप्ट है उनसे हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान देंगे सब लोग, विमीय विश्लेषण का बहुत सारा प्रयोग है, उनमें से एक प्रयोग यह है कि हम किसी भी विमीय संगति के जांच के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस भाषा से कुछ नहीं समझेंगे, मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, ठीक है, तो विमीय संगति का मतलब यह होता है कि जो लेफ्ट साइड का बीमा है वही राइट साइड का बीमा होगा। नहीं समझे,
मैं एक चीज छोटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे एक चीज बताओ, आप लोग गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv²। यस और नो? देखो, जो मैं आपको अगला एग्जांपल दिया हूं वही है। देखो, हाफ mv² और mgh, ठीक? हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है? और आप लोग जानते हैं क्या mgh? आपको पता है mgh भी ऊर्जा होता है? यस और नो? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये अपना गतिज ऊर्जा, ये अपना स्थितिज ऊर्जा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों की विमा समान है कि नहीं समान है, इस चीज को जांच कीजिए, तो क्या हम विमा के मदद से ये जांच सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो गतिज ऊर्जा है और राइट साइड में जो स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों का विमा समान होगा कि नहीं? यानी जो लेफ्ट साइड का बीमा है, क्या वही राइट साइड का होना चाहिए? आंसर है बिल्कुल यस। मतलब जब भी कोई फॉर्मूला आप देखते हैं या जब भी कोई फॉर्मूला आप बनाते हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि हमारे लेफ्ट साइड का जो बीमा है वही राइट साइड का बीमा होना चाहिए। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो इसको, मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं कि मान लीजिए आपको यह टेस्ट करना है। देखिए, अभी 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग सभी जानते हैं एक फॉर्मूला होता है V बराबर U प्लस AT, होता है ये फॉर्मूला, इसको हमने अभी भी पढ़ा था। अगर मैं कहता हूं कि जो बीमा V का है, यानी जो बीमा लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का जो बीमा है, क्या वही बीमा राइट हैंड साइड का होना चाहिए? क्या इस फॉर्मूला में लेफ्ट साइड का बीमा और राइट साइड का बीमा बराबर होना चाहिए? क्या वाम पक्ष का बीमा, लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं वाम पक्ष और राइट साइड को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पक्ष, तो क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की बीमा समान होनी चाहिए या नहीं? यस, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर V इक्वल है U प्लस AT का, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले का बीमा और राइट साइड वाले का बीमा समान होना चाहिए, यानी इसकी विमीय संगति होनी चाहिए। संगति मतलब समान समझो एक तरीके से, है ना? जैसे मैंने क्या कहा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं विमीय संगति की जांच में। विमीय संगति की जांच का मतलब क्या हुआ? यह जांचना है कि लेफ्ट साइड का बीमा और राइट साइड का बीमा किसी फॉर्मूला में या किसी दिए गए कंडीशन में समान है कि नहीं। यस और नो? जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आपको यह जांचना होगा कि जो प्रेशर का बीमा है, क्या उसके बराबर फोर्स बाय एरिया का बीमा है कि नहीं। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, दोनों का बीमा सेम है कि नहीं। अगर दोनों का बीमा सेम है, इसका मतलब ये विमीय संगत है, और दोनों का बीमा सेम नहीं है, मतलब ये विमीय संगति नहीं है। आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां विमीय संगति का क्या मतलब है, समझ में आया? लेफ्ट साइड का बीमा, राइट साइड का बीमा बराबर होनी चाहिए। यस और नो? अगर मैं कहता हूं, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, x बराबर y, तो भाई साहब x की जो बीमा है वही बीमा y की होनी चाहिए, यह शर्त है। डन? तो विमीय संगति जांचने का मतलब होता है लेफ्ट साइड का बीमा और राइट साइड का बीमा इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा सर? नहीं आएगा, इसका मतलब वो जो संबंध है, वो जो कंडीशन है, वो रॉन्ग है, वो जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं क्या कहना चाहता हूं? लेफ्ट साइड का राइट साइड का बीमा समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो फॉर्मूला गलत होगा। तो क्या मैं बीमा के माध्यम से ये बात जांच सकता हूं कि विमीय संगति है कि नहीं? आंसर है यस। मैं पहले लेफ्ट का बीमा निकालूंगा, फिर मैं राइट का बीमा निकालूंगा। अगर दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में विमीय संगति है। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो भी फॉर्मूला बनता है, जो भी सूत्र बनता है, जो भी व्यंजक प्राप्त होता है, क्या उनमें लेफ्ट साइड की जो बीमा होती है वही राइट साइड का होता है?
आंसर यस। अगर नहीं हुआ तो वो गलत है, वो संबंध गलत है, वो संगत गलत है, या वो फॉर्मूला गलत है, या वो व्यंजक गलत है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैच नहीं करेगा, इसका मतलब उसकी संगति नहीं हुई, इसका मतलब वो फॉर्मूला या व्यंजक जो भी आप कहते हैं वो रॉन्ग है। यस और नो? अच्छा सर, क्या संगति समान हो गई इसका मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट है? वो फॉर्मूला बीमीय रूप से सही है। अब वो वास्तव में फॉर्मूला वो होता है कि नहीं होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। यानी किसी फॉर्मूला को सही होने के लिए उसकी विमीय संगति होनी चाहिए। किसी फॉर्मूला को सही होने के लिए विमीय संगति होनी चाहिए। अगर विमीय संगति है तो यह गारंटी नहीं है कि वो फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर विमीय संगति नहीं है तो यह गारंटी है कि वो फॉर्मूला गलत है। सर क्या क्या बोल दिया, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विमीय संगति है तो वो फॉर्मूला सही हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर विमीय संगति नहीं है तो गारंटी है कि वो फॉर्मूला गलत है। विमीय संगति का मतलब हो गया दोनों तरफ की विमा समान। छोड़ो, ज्यादा हिंदी नहीं देखना है, नॉर्मल चीजों को समझो। विमीय संगति का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड का विमा समान होना चाहिए। किसी भी सूत्र में, किसी भी संबंध में अगर विमीय संगति है तो वो संबंध सही हो सकता है, लेकिन अगर विमीय संगति नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सही होगा, मैं बोल रहा हूं कि अगर विमीय संगति है तो वो फॉर्मूला सही हो सकता है, लेकिन अगर विमीय संगति नहीं है तो गारंटी है कि फॉर्मूला गलत ही होगा। इस बात को आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? किसी का विमीय संगति है मतलब विमा दोनों तरफ समान है, तो वो फॉर्मूला सही भी हो सकता है और नहीं भी, सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। लेकिन अगर वो विमीय संगति नहीं है, यानी दोनों तरफ की विमा समान नहीं है, तो गारंटी है कि वो फॉर्मूला सही नहीं होगा। यानी सही होने के लिए विमीय संगति होना जरूरी है। विमीय संगति है तभी वो सही हो सकता है, लेकिन विमीय संगति नहीं है तो गारंटी है कि सही नहीं होगा। देखिए यहां पे वही मैंने लिख दिया है, यदि कोई सूत्र विमीय रूप से सही है, मतलब दोनों तरफ की विमा समान है और उस आधार पे दोनों तरफ की विमा मैच कर रही है, विमीय रूप से सही है, तो जरूरी नहीं कि वो सूत्र सही हो, मतलब वो सही हो भी सकता है और नहीं भी। परंतु अगर विमीय रूप से गलत है तो गारंटी है कि सूत्र गलत ही होगा। अब यहां पे मैंने लिखा हूं कि गारंटी है तो सूत्र गलत ही होगा, बट गारंटी है कि वो सूत्र गलत ही होगा। नहीं समझे? अगर दोनों तरफ की विमा समान है यानी विमीय संगति है, तो वो फॉर्मूला सही हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर विमीय संगति नहीं है तो गारंटी है कि फॉर्मूला गलत ही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? लेफ्ट साइड और राइट साइड का विमा समान होना चाहिए। अगर है तो विमा सही हो है तो वो सूत्र सही हो सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर वो दोनों समान नहीं है तो गारंटी है कि फॉर्मूला गलत ही होगा। ये छोटा सा बात है जो ध्यान रखना है। कई बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कि कोई विमीय संगति है किसी फॉर्मूला में, तो क्या वो फॉर्मूला सही ही होगा? तो आंसर है नहीं, सही हो भी सकता है नहीं भी। सही ही होगा ये नहीं कहेंगे, सही हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन अगर वो विमीय रूप से सही नहीं है यानी विमीय संगति नहीं है, तो गारंटी है कि फॉर्मूला गलत होगा। डन? तो उम्मीद करता हूं कि आपको फंडा समझ में आ गया होगा। तो लेफ्ट साइड का विमा और राइट साइड का विमा अगर समान है तो फॉर्मूला सही हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट की विमा समान नहीं है तो गारंटी है कि वो सूत्र गलत ही होगा। ओके, चलिए, तो यही लिखा हुआ है। तो विमीय संगति का मतलब समझ गए? विमीय संगति जांच करने का मतलब समझ गए? लेफ्ट साइड और राइट साइड का विमा समान है कि नहीं, इस बात को जांच करना। फिर मैंने क्या लिख दिया? यदि कोई विमीय रूप से सही है तो जरूरी नहीं कि वो सूत्र सही हो, मतलब सही हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर कोई विमीय रूप से गलत है तो वो सूत्र पक्का है कि गलत होगा। यही लिखा हुआ है। तो ये छोटा सा वर्ड अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अब इसी चीज को हम चेक करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या हाफ mv² बराबर mgh को जांचिए कि यह विमीय दृष्टि से सही है कि नहीं। कैसे जांचेंगे? ऐसे जांचेंगे, पहले लेंगे लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, यानी वाम पक्ष की
विमाएं, अरे मतलब लेफ्ट हैंड साइड की विमा। वाम पक्ष में कौन है? वाम पक्ष में है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। बनाओ इसका बीमा, बोलो हाफ का बीमा 1/2 एक नंबर है, कोई बीमा नहीं। एम का बीमा, एम फॉर्मूला वाला एम है, क्या बोले थे मात्रक में जब एम रहे तो वो मीटर होता है, यानी एल होगा उसकी बीमा, और फॉर्मूला में जो एम रहे वो द्रव्यमान होता है, ये मास है। हाफ एम वी स्क्वायर में मास है, आप जानते होंगे, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, काइनेटिक एनर्जी। तो एम हो जाएगा कैपिटल एम, इसकी बीमा। वी मतलब वेग की बीमा। नो रागनी, इस फॉर्मूला में जो एम है बेटा वो क्या है? वो मीटर नहीं है, मीटर रहता तब उसकी लंबाई यानी उसका बीमा एल होता। मात्रक में जो एम होता है वो मीटर होता है, जिसकी बीमा एल होती है, और जो फॉर्मूला में होता है एम वो मास होता है भाई, उसकी मास मतलब उसका बीमा क्या होगा? कैपिटल एम, है ना। तो ये एम है मास वाला, तो कैपिटल एम। वी क्या होता है? वी होता है मीटर बाय सेकेंड, याद है आप लोग को? वी बराबर, याद है इसका मात्रक मीटर बट्टे सेकेंड, तो इसका बीमा क्या बनेगा? एल, और सेकेंड है नीचे तो t-1। यस और नो? मिला दीजिए सबको, ये क्या बन गया? MLT-1। ये लीजिए, डन। चलिए, ये हो गया वाम पक्ष की विमाएं। अब दक्षिण पक्ष की विमाएं, दक्षिण मतलब राइट हैंड साइड, दक्षिण पक्ष की विमाएं, बोलो मेरे लल्ला, दक्षिण पक्ष की विमाएं कैसे निकलेगा? दक्षिण में कौन था? अरे दक्षिण मतलब राइट हैंड साइड, mgh। तो m का बोलो फिर से, mgh फॉर्मूला में m का मतलब हो गया कैपिटल M। g का बोलो, आप लोग g जानते हैं क्या होता है? g होता है गुरुत्वीय त्वरण, सुना होगा आप लोगों ने नाम। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो हम लोग अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, बचपन में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो g का मुझे बीमा चाहिए, तो क्या है? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर यानी l, और सेकेंड यानी t, और नीचे है तो ऊपर जाके -2। और यहां पे देखो mgh, h मतलब क्या हो गया? हाइट, हाइट मतलब मीटर। हाइट को किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर के लिए क्या होता है? l, हाँ या ना? अरे यस और नो? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा m, 2 बार l है तो l स्क्वायर, और t-2, t-2, ये हो गया इसका। देखिए तो दोनों की बीमा समान आई कि नहीं? इसकी बीमा, अच्छा देखो यहां v स्क्वायर है बाबू, यहां v स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मतलब यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां भी -1 के जगह भी 2 आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ ये हुआ। देखिए दोनों तरफ का बीमा समान हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा यहां आप समझे वी स्क्वायर था ना, यहां मिस प्रिंट हो गया था, ये वी स्क्वायर है तो वी का क्या होता है? LT-1 स्क्वायर था तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये L स्क्वायर हो गया, ये T-1 है और स्क्वायर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। बोलिए क्या ये वाली और ये वाली यानी वाम पक्ष की बीमाएं और दक्षिण पक्ष की बीमाएं समान हो गई? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें वाम पक्ष एवं दक्षिण पक्ष की विमाएं समान है, इसीलिए यह विमीय दृष्टि से सही है। क्या लिख देंगे? यह विमीय दृष्टि से सही है। यह विमीय दृष्टि से क्या है? जरा मैं मूव कर लूं इसको, हाँ यहां पे लिख देंगे यह विमीय दृष्टि से सही है। आप अगर पूरा लिखना चाहे तो लिख लीजिए वाम पक्ष एवं दक्षिण पक्ष की विमाएं समान है, अतः यह विमीय दृष्टि से सही है। देखिए आप एक बार फिर से देख लो, अगर मैं कहीं पे कुछ गड़बड़ आपको बता रहा हूं तो देख लीजिए ध्यान से। हाफ एम बी स्क्वायर, m के लिए m हो गया, v के लिए LT-1 हुआ और पावर 2 आ जाएगा, ये L स्क्वायर T-2 हो गया। ऐसे ही mgh के लिए m,
जी के लिए ये रहा, और एच होता है हाइट मीटर यानी एल हुआ। LHS इक्वल टू RHS यानी वाम पक्ष की विमाएं एवं दक्षिण पक्ष की विमाएं समान है, दैट्स वाई यह विमीय दृष्टि से सही है। यस और नो? अब देखो मैं बताऊं सच बात, ये क्या टाइम पास चीज है, मैं सही बताऊं, कंपटीशन में कोई बोलेगा कि चेक करके बताओ सही है कि नहीं, नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, नथिंग एल्स। कोई बहुत खास चीज नहीं है, टाइम पास है, मेरे नजर में टाइम पास है। मैं इस पे ज्यादा एग्जांपल लेता भी नहीं हूं। अब आपको समझाने के लिए मैं एक दो कोशिश कर लूं अलग बात है, वरना कोई विशेष बात नहीं है। देख लीजिए, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं इस बात को जांचना था। दोनों तरफ की विमा बना के देख लो, सही है तो लिखो यह विमीय दृष्टि से सही है, गलत है तो लिखो यह विमीय दृष्टि से गलत है, दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। लेफ्ट निकालो राइट निकालो, फॉर्मूला दिया रहेगा, दोनों को मैच करके देखो, सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरे आ गया सबको, खुद से कर लिए थे, आ जाओ। चलो इसको देख लो, v बराबर u प्लस ए टी, चेक करके बताओ ये विमीय दृष्टि से सही है कि नहीं, बोलो। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, चलो मैं LHS करके लिखता हूं, कौन उतना हिंदी लिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड v का बताओ, v होता है मीटर बटे सेकेंड, मीटर यानी l, सेकेंड यानी t, तो इसका होता है LT माइनस 1। बोलो लल्ला सही है। फिर निकालो RHS, राइट हैंड का चेक करो बीमा। राइट हैंड में कौन कौन है, राइट हैंड में है u प्लस ए टी। आप तो जानते हैं हम जिसको जोड़ते या घटाते हैं उसकी विमा समान होती है, बट फिर भी u क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो u भी वेग, तो इसका भी होगा L बाई टी। प्लस a क्या है, a वही त्वरण, त्वरण क्या होता है मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, याद है? नहीं याद है तो कॉपी के पीछे देखिए, मीटर हो गया L, नीचे आ गया टी स्क्वायर इंटू टी आ गया टी, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, ये है LT माइनस 1 और ये भी है LT माइनस 1। दो चीज का मात्रक और विमा समान है, जोड़ के भी उसका विमा वही बनेगा, क्या LT माइनस 1। ओ एक मिनट, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर दिया LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 2LT माइनस 1। अबे ये विमा है, ये जोड़ते नहीं है, मतलब इसका जो बीमा था और इसका जो बीमा था समान है, समान चीजों का बीमा तो जुड़ता घटता है, तो ये बीमा और ये बीमा समान है, तो जोड़ के जो आंसर आएगा उसका बीमा भी इसके बराबर होगा, ये मतलब होता है। भाई साहब कोई जोड़ मत देना यार प्लीज, रिक्वेस्ट है। LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 2LT माइनस 1 नहीं, दो चीजों को हमने जोड़ा है तो उसका बीमा समान होगा, ऐसा थोड़ी होगा। जैसे आप कहीं कि कोई भी चीज लिखोगे ना, यहाँ पे x मीटर है प्लस y मीटर है, दोनों को जोड़ के कोई आंसर आया z मीटर, तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे तो लिखेंगे x प्लस y को जोड़ के z और मीटर मीटर को जोड़ के 2 मीटर। हाँ तो ये सब गड़बड़ मत करना आप, है ना। पता चला कोई बच्चा जोड़ दिया, ये बीमा है LT माइनस 1, ये देख लीजिए, और ये भी है LT माइनस 1, तो दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उसका बीमा भी LT माइनस 1 ही होगा। पढ़े थे ना, दो चीजों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका बीमा समान रहता है, हाँ या ना, या उन्हीं दो चीज को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिसका बीमा समान हो। तो दो चीजों को जोड़ेंगे, जैसे 2 मीटर प्लस 4 मीटर, तो उसका आंसर जो 6 निकल के आएगा वो भी मीटर ही होगा, ऐसे नहीं 2 प्लस 4 6 और मीटर मीटर 2 मीटर। ओके, तो मुझे बताइए क्या ये वाली और ये वाली दोनों बिल्कुल सही है, तो क्या लिखेंगे, यह विमीय दृष्टि से सही है, लिख लीजिए। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, सो दैट, अतः ऐसे लिख लो, यह विमीय दृष्टि से, अपनी दृष्टि से नहीं देखना है, विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से सही है। डन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का विमा अगर समान हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, ये सही है। अब आप किसी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आगे देखता हूं कोई क्वेश्चन है, नहीं है, मैंने बोला था टाइम पास है तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, बट किसी को चेक करना हो तो करके देखना। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका होमवर्क है, चेक करके देखिएगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का विमा और राइट हैंड साइड का विमा समान आया है। और एक और आप चेक करके देखना,
नहीं छोड़ो, यही करना, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन और होता है, एस nth ये होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। इसको चेक करके देखना, स्टार लगा लो, बताना कि ये विमीय रूप से सही है कि नहीं। आप जानते हैं ये विमीय रूप से सही है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ये विमीय रूप से सही है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये विमीय रूप से गलत है, लेकिन ये भी विमीय रूप से सही है। जैसे आप S जानते हैं ना, S यहां क्या है, विस्थापन, पता ना, S विस्थापन है, विस्थापन को मापते हैं मीटर में, है ना, दूरी, विस्थापन सब नाम सुने होंगे, तो उसको मीटर में मापते हैं, तो ये मीटर में है। U आप जानते ही हैं, A आप जानते हैं तुरंत, U हो गया प्रारंभिक वेग, मतलब वेग ही है। N यहां पर समय है, सेकेंड, ओके। तो यहां पे देखिएगा करके, ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये विमीय रूप से सही है कि नहीं है। ये भी विमीय रूप से सही है, आप सीख लीजिएगा भी, कभी एग्जाम में आए तो आप लिखेंगे ये विमीय रूप से सही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये विमीय रूप से सही नहीं है, बट ये विमीय रूप से सही है, ओके। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कीजिएगा, बस हो गया, और क्या। चलिए, तो ये दोनों आपका होमवर्क है, चेक करके आपको बताना है। S होता है विस्थापन मतलब मीटर, U है वेग, T है समय, A है त्वरण, सब बता देता हूं। S होता है मीटर विस्थापन, यह है वेग त्वरण, N है सेकेंड, है ना, nth सेकेंड, जैसे 5वां सेकेंड, 7वां सेकेंड, तो ये सेकेंड है, nवां सेकेंड, ओके। तो ट्राई करके देखिएगा। चलिए, तो यही छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अगला देखिए, अगला क्या प्रयोग है, आप बताइए। विमीय विश्लेषण का ये एक तो प्रयोग हमने देख लिया कि हम लोग जांच सकते हैं कि विमीय रूप से सही है कि नहीं। विमीय विश्लेषण का पहला प्रयोग क्या था, ये फर्स्ट नंबर था। पहला प्रयोग क्या था, विमीय संगति का जांच करना। विमीय संगति का जांच करना मतलब ये जांच करना लेफ्ट में और राइट में विमा समान है कि नहीं। इज इट क्लियर। दोनों तरफ को चेक करेंगे, समान होगा तो लिखेंगे दृष्टि से सही है, और नहीं तो लिखेंगे दृष्टि से गलत है, विमीय दृष्टि से। ये आपका 2 होमवर्क हो गया। अब इसका दूसरा प्रयोग क्या है वो देखिए, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है पता है, आप ना किसी फॉर्मूला का व्युत्पत्ति कर सकते हैं विमा के मदद से। ओहो, ये तो मजे की बात है। आप किसी फॉर्मूला को बना सकते हैं विमा के मदद से, विमीय सूत्र के मदद से आप कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको पता है ये बात। यानी दूसरा प्रयोग इसका क्या है, किसी फॉर्मूला में संबंध स्थापित करना हो या कोई भी फॉर्मूला बनाना हो, तो वो फॉर्मूला आप बना सकते हैं किसके मदद से, विमीय सूत्र के मदद से। वही लिखा गया है। इसका प्रयोग भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में या संभावित सूत्र ज्ञात करने में किया जाता है। यानी आप किसी के भी संभावित सूत्र या किसी का भी सूत्र बनाना हो तो आप विमीय सूत्र का प्रयोग करके कोई फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहला वाला टॉपिक जो पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में भी यूज होता है, आपके नॉर्मल एग्जामिनेशंस में भी यूज होते हैं, तो ये बड़ा काम का चीज है। क्या, विमीय सूत्र से किसी संभावित सूत्र को बनाना, कोई सूत्र बनाना। जैसे आप पढ़े हो F बराबर ma, पल्लवी आपने सुना एक फॉर्मूला फोर्स F बराबर m इंटू a। मुस्कान पढ़ा ये फॉर्मूला F बराबर ma, पढ़ा होगा। ये जो आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन का दूसरा गति नियम, तो वहां पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। या आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, पढ़ा होगा आपने। तो ये सब फॉर्मूला आप विमीय सूत्र से भी बना सकते हैं। कितने मजे की बात है ना। विमीय सूत्र से आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, विमीय सूत्र की मदद से हम सीखेंगे फॉर्मूला बनाना। ओके, थोड़ा टफ लगेगा तो ध्यान से सुनना मुस्कान, और फिर कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। ये फॉर्मूला हम विमीय सूत्र के मदद से भी बना सकते हैं, यानी कोई भी संभावित सूत्र बनाया जा सकता है। ओके, तो किसी भी सूत्र को अगर बनाना हो, किसी भी सूत्र की व्युत्पत्ति करना हो, कोई भी संबंध स्थापित करना हो, तो वो हम विमीय सूत्र की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। तो इसका दूसरा प्रयोग कहां होता है, किसी संभावित सूत्र को बनाने में या किसी के बीच में संबंध स्थापित करने में। क्लियर, आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि बल द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है तो इसके लिए संभावित सूत्र क्या होगा, बताइए। आपने क्या पढ़ा, बल अगर द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है तो मुझे बताइए, बल का द्रव्यमान और त्वरण के साथ सूत्र यही था ना, F बराबर ma।
बल यदि द्रव्यमान एवं त्वरण, बल यानी F, द्रव्यमान यानी M, त्वरण यानी A पर निर्भर करता है तो उसका सूत्र क्या होगा, यही पूछ रहा ना। तो मैं ये जो फॉर्मूला है F बराबर ma, हम चेक करते हैं कि क्या ये विमीय सूत्र से बन सकता है। मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, रागनी मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है और आपको विमा का पूरा ज्ञान है, तो क्या विमीय सूत्र से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं? मेरा आंसर है हाँ। हाउ, देखो कैसे, ध्यान देना, थोड़ा टफ लग सकता है, कंपटीशन में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसके बारे में पूछा है? बल के बारे में। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं त्वरण। तो सबसे पहला स्टेप, बल यानी F द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है, तो आपको लिखना है F समानुपाती द्रव्यमान, और किस पर? F समानुपाती त्वरण। क्या आप इतना समझ गए? ये मैंने क्यों लिखा समझ गए आप? क्वेश्चन में दिया हुआ है बल यानी F द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है, यानी F समानुपाती M और F समानुपाती A। इतना क्लियर? अब क्या करना है अपने मन से, M पे पावर रख देना है X, A पर पावर रख देना है Y। मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सबको समझ में नहीं आती है, कृपया ध्यान देंगे, जहां दिक्कत होगा मुझे बोलेंगे कि सर रिपीट। ओके, फिर से एक बार, यदि बल द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है, मतलब बल में दो चीज है, द्रव्यमान एवं त्वरण, तो लिखेंगे बल समानुपाती द्रव्यमान मतलब M और समानुपाती त्वरण मतलब A, और लिखने के बाद दोनों पे पावर देंगे, एक पे X एक पे Y। मान लो एक और रहता, मान लीजिए ऐसा रहता, बल द्रव्यमान त्वरण वेग समय सब पे निर्भर करता, तो सब लिख देते और पावर ऐसे देते X Y Z T। मान लीजिए X Y Z देने के बाद भी अगर आपको और जरूरत पड़ता किसी संकेत को तो T मान लेते, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब दो ही है तो X Y, तीन रहता है X Y Z, चौथा रहता है X Y Z कुछ और मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि बल यानी F द्रव्यमान एवं त्वरण यानी द्रव्यमान M त्वरण A, और एक का पावर दे दिए X और एक का पावर दे दिए Y। इज इट क्लियर? सिंपल है। अब आ जाइए, अब यहां से अगला स्टेप, इसके बाद का स्टेप सुन लो क्या करना है, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, F समानुपाती M टू दी पावर X A टू दी पावर Y। बोलो इतना क्लियर? फिर इसके बाद एक और स्टेप लिख दीजिए, F इक्वल टू, आप जानते हैं समानुपाती हटता है तो इक्वल टू आता है, और इक्वल टू के बाद आप यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट K। आप जानते हैं जब समानुपाती को हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और उसके बदला एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है जिसको हम लोग मान लेते हैं K। तो हमने मान लिया K, और ये M टू दी पावर X A टू दी पावर Y। देखो थोड़ा सा पेचीदा है ये, तो जरा ध्यान दीजिएगा, और कहीं पे दिक्कत है तो मुझे रोक के पूछिए, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। इतना तक क्लियर है कि नहीं है मुझे बताइए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका यही स्टेप होगा, बल यानी F जिस पर निर्भर करेगा उसके साथ लिख के एक्स वाई पावर डाल देंगे, फिर दोनों को एक साथ क्लब करेंगे, फिर समानुपाती हटा के एक कांस्टेंट K डालेंगे, ये बन गया डन। अब अगला स्टेप, F का बीमा क्या होता है बताइए। अब F का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा बेटा, F का विमीय सूत्र, चलिए यहीं पे लिखते हैं। जल्दी से मुझे बताइए F का विमीय सूत्र, जल्दी, इंटेलिजेंट हो आप सब, फटाफट। F का विमीय सूत्र पढ़ चुके हैं हम, F का विमीय सूत्र क्या था याद है? M, याद करो F का विमीय सूत्र M L T माइनस 2। क्या यही पढ़ाए थे आपको हम? हाँ या ना बोल दो, शर्माते हुए बोल दो। F का MLT माइनस 2 इक्वल टू K है, K का तो कुछ नहीं लिखना है, पता है K एक नियत है, नियत का कोई आपको मात्रक बीमा यहां लेने की भी जरूरत है नहीं। M का बोलिए, M का ये फॉर्मूला वाला M है, M मतलब मास, देखो द्रव्यमान वाला है, फॉर्मूला है ये,
तो m के लिए क्या कैपिटल M लिखेंगे? यस, कैपिटल M होगा m का, और इस पे पावर कितना था? x, तो x रख देंगे। यस और नो? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल सन्नाटा सा लग रहा है, आंखों के सामने धुआं धुआं सा लग रहा है? बोलिए a क्या है? त्वरण। त्वरण का अभी कितना बार बताया हूं? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी L और बटे सेकेंड स्क्वायर यानी t-2, और इसका पावर कितना हो गया? y। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां क्लियर है तो एक स्टेप और, mlt-2 बस हो गया, अब लास्ट ही है, इक्वल टू यहां हो गया m टू दी पावर x, l टू दी पावर इसको यहां लाओ y, t टू दी पावर इसको यहां लाओ -2y। बेटा ये y इसके साथ आ जाएगा तो -2y, ये y l के साथ आएगा तो ये, और m के साथ x है। बस खत्म। अब दोनों तरफ आप कंपैरिजन कीजिए, दोनों तरफ तुलना कीजिए। दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, बोलिए यहां m का घात कितना है? बोलिए m का घात x है, हाँ या ना? और यहां m का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बोलिए यहां m का घात x और यहां m का घात 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि m का घात इधर x है और इधर m का घात 1 है, यानी बराबर 1 होगा? हाँ कि ना? बोलिए इधर l का घात, जितना l है सबको देखते हैं, एक ही l है, यहां l का घात है y, यहां l का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1। देखिए ये बच्चों को अक्सर टफ लगता है, आई डोंट नो आपको इजी लगा या टफ। यहां t का घात -2y, यहां t का घात -2, यहां से भी निकला y = 1। वैसे यहां से ही काम चल गया था, बट ठीक है मैंने तीनों निकाल लिया। मुझे बताइए x का मान निकला 1, y का मान निकला 1, दूसरा भी y का मान 1 ही निकला, तो y 1 ही है। अब इसी को इस फॉर्मूला में रख दीजिए, f बराबर इस फॉर्मूला में बेटा, k को तो मैंने कुछ नहीं करना है, m के जगह m, x कितना था? x था 1, तो यहां 1, और a के जगह a, y कितना था? 1, तो ये 1। बोलिए क्या ये f बराबर k ma आ गया? और एक्सपेरिमेंट से देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया f बराबर ma। कोई बच्चा कहेगा सर k, देखिए k नियतांक है और हम लोग इस विमीय विश्लेषण से k का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट या प्रयोग से कह दो k का मान आपको 1 है, वो प्रयोग से आपको पता चल जाएगा कि नियतांक का मान कितना है। तो बोलो क्या यहां से f बराबर ma आ गया? देख लीजिए, क्या मैंने यहां से सारे स्टेप लगाता गया तो यहां से एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई का मान रख दिया, तो क्या f = m का पावर a, y का पावर 1 आ गया, और ये आ गया। तो प्रयोग से अगर k का मान 1 हमें पता है तो f बराबर ma आ जाएगा। जो ये नियतांक होता है ना, k बराबर 1 जो मैंने माना है, ये नियतांक, ये प्रयोग से ही निकलता है। ये नियतांक का मान हम इस विमीय सूत्र के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं, ये विमीय सूत्र की एक कमी है। विमीय सूत्र नियतांक को नहीं निकाल पाता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग से। प्रयोग से k का मान 1 अगर हो, या मुझे पता हो कि प्रयोग से k का मान 1 आया है, यहां प्रयोग से k का मान 1 निकाल लें तो मेरा फॉर्मूला f बराबर ma आ गया, बाकी सब वो निकल जाएगा। सिर्फ नियतांक का मान आपको एक्सपेरिमेंट से निकालना है, प्रयोग से निकालना है, बाकी फॉर्मूला आपको ये विमीय सूत्र खुद बना के दे देगा। देख लीजिए, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, आई डोंट नो आपको इजी लगा टफ लगा, मैं थोड़ा सा रिपीट करने का कोशिश करूंगा फिर से, बट ऐसा भी कोई विशेष टफ नहीं है, इजी है। ध्यान दीजिए और समझिए। पहले मैंने क्या कहा, देखो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बल, तो बल द्रव्यमान एवं त्वरण पे निर्भर करती है, तो समानुपाती द्रव्यमान समानुपाती त्वरण। पावर रख दिए एक्स वाई, एक और होता तो जेड रखते, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ क्लब करके लिख दिया,
फिर समानुपाती हटा के नियतांक आ गया, इस नियतांक का मान प्रयोग से निकलता है, ये दिमाग में रखना है, ये हमें नहीं कुछ करना है इसको। एफ का बीमीय सूत्र लिख दिए जो हमें याद है, एम का हम जानते हैं कैपिटल एम, ए का हम जानते हैं एल टी माइनस टू, पावर एक्स और वाई था वही रखते चले गए। ये m पे पावर x आ गया, l पे y आ गया, t पे -2y आ गया, दोनों तरफ तुलना किए, m का पावर यहां 1 है तो 1 बराबर x, l का पावर यहां 1 है तो y बराबर 1, और t का पावर -2 है तो -2 बराबर -2y, x y निकल गया, यहां से x y का मान हमने मेन फॉर्मूला में लिख दिया जो f बराबर k mx ay था, यहां x और y का मान रखे मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, k का मान प्रयोग से 1 आया तो बन गया फॉर्मूला f बराबर ma। यस और नो? बताइए क्या बहुत टफ था या बहुत सिंपल? जो था आपके सामने है, एक बार खुद से अगर आप नोट्स में करेंगे, खुद से रफ में करेंगे तो आपको आ जाएगा, खुद से नहीं करेंगे नहीं आएगा। ठीक है, एक बार देखिए कहीं पे दिक्कत हो तो मुझे बताइए, करना आपको खुद से पड़ेगा। एक बार पहले फॉर्मूला लिखेंगे ऐसी एक्स वाई बना के, एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, फिर बीमा लिख देंगे दोनों तरफ का, तुलना करेंगे दोनों तरफ, एक्स वाई का मान निकालेंगे, रख देंगे। अगर आपको आ गया तो अगला देखो। यदि दाब, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दाब जानते हैं आप लोग? दाब यानी प्रेशर, यदि दाब यानी प्रेशर, बल एवं क्षेत्रफल समानुपाती, बल समानुपाती क्षेत्रफल, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, समानुपाती लगाना है सब में, समानुपाती बल समानुपाती क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसको x मान लो, इसको y मान लो। डन। अब दोनों को एक साथ कर दीजिए, P इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लीजिए k, f टू दी पावर x a टू दी पावर y। बेटा क्लियर है? अब बोलिए प्रेशर का क्या होता है? वीमा पढ़ाया था प्रेशर का, नहीं याद है तो यहां से देख लीजिए, प्रेशर का क्या था? F बाई ए यानी mlt माइनस 2 और a का था l स्क्वायर। तो बेटा बताना यही था ना प्रेशर का, अगर आपको याद हो तो। m मैं याद नहीं रखता हूं, मैं बना लेता हूं, l माइनस 1 t माइनस 2, आप कॉपी में देख लो और मैच कर लो, क्या प्रेशर का यही था? इक्वल टू k को कुछ नहीं करना है, f का बोलिए, f का mlt माइनस 2 और उस पर पावर x, और a का l स्क्वायर और उस पर पावर y। अब सबको एक साथ कर दीजिए, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये k हो गया, यहां देख लीजिए m टू दी पावर x, वेल डन, l पे पावर x, ठीक है, t पर पावर माइनस 2x, वेरी गुड, l पर पावर 2y। क्या कहते हो, हाँ या ना? इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर लो, m पे पावर x, बेटा यहां पे l 2 बार है ना, देखो तो l 2 बार है ना, यहां और यहां, तो आप जानते हैं पावर जुड़ जाता है, सेम चीज पे पावर हो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये लिखा हुआ है x प्लस 2y और t टू दी पावर माइनस 2x। बोलिए मैंने सही लिखा कि गलत? एक बार जल्दी से बोल दो। 2 बार l था बाबू, तो दोनों l को एक साथ करेंगे तो x प्लस 2y होगा, बोल दो फटाफट, यस और नो? अब कीजिए दोनों तरफ तुलना कर लीजिए, बस लास्ट है, लिख लीजिए दोनों तरफ तुलना करने पर, बोलिए इधर m का पावर 1, इधर m का पावर x, वेरी गुड, एक का काम तमाम, इधर l का पावर माइनस 1, इधर l का पावर x प्लस 2y, x 1 था तो 1 प्लस 2y, ये इधर ले आए, माइनस वन इक्वल टू 2y, तो ये क्या आ गया? ये आ गया, जगह तो बचा नहीं, चलो मैं थोड़ा इसको और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, हाँ ये हो गया -2 इक्वल टू 2y, 2 कटा, y इक्वल टू -1, डन। तो एक ये निकल गया, और तीसरा क्या है? ये -2 -2x,
x इक्वल टू 1, ये तो पहले ही आ चुका था, खत्म। x1 यहां भी आ गया, x1 यहां भी आ गया, दोनों एक ही बात आया, y माइनस 1 आया। क्या आप लोग को समझ में आई? यस और नो जल्दी से बोलो, 1 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, यस और नो बोलना है सबको। इतना बात समझ में आ गया? यहां 2 बार l था इसलिए दोनों पावर को एक साथ जोड़ दिए, ये बात समझ में आ गई थी? अब रख दीजिए, मेन फॉर्मूला जहां था वहां रख दो। फॉर्मूला क्या था? p बराबर k f टू दी पावर x, कितना है बेटा x? 1 1। a टू दी पावर y, कितना है बेटा y? -1। तो p बराबर k f, आपको पता है a टू दी पावर -1 का मतलब हो गया कि a नीचे होगा। और मैं बोलूं कि प्रयोग से अगर k का मान 1 आया है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, इफ k इक्वल टू 1 देन p इक्वल टू व्हाट? f बाई a। क्या यही फॉर्मूला होता है? क्या विमीय सूत्र से भी यही फॉर्मूला निकला? क्या आप मानते हो कि विमीय सूत्र बड़ा काम का चीज है? यस और नो? बस खत्म। ये पता ना a टू दी पावर -1 का मतलब नीचे जाएगा, नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाता है ना, इसका मतलब ये नीचे है। और p बराबर f बाई a, आप सब पढ़े होंगे। बस, तो एक बार आप करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आप इसको रफ में खुद से 1-2 बार करके देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बस यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, बाकी आगे आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कोई बच्चा अगर कर सकता है तो ये होमवर्क करके देखना, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक रिवीजन कर लीजिए। और फिर बस अब लास्ट ही है, तो इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर, बाकी ये कहानी खत्म होने वाला है। तो बस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है तो आपको बनाने आना चाहिए। मैं लास्ट में एक कंपटीशन का क्वेश्चन भी दूंगा जो ऑलरेडी पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ है वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।